वेलकम बैक टू माय चैनल NS मस्ती बॉक्स में एक बार फिर आ गया हूँ आपके बीच। बहुत ही अहम मुद्दा लेके आया हम इसलिए क्योंकि अभी कुछ दिल्ली में जो हादसे हुए हैं उसके लिए बार दिल बहुत दुखी और पतंगबाजी कहीं ना कहीं दिल से ख़त्म हुई जा रही है। क्योंकि जो जवान जवान लड़के जो ख़त्म हो रहे हैं सिर्फ किस वजह से, हम लोगों के शौक़ की वजह से। और बेचारे जो ख़त्म हो रहे उनकी तो कोई गलती भी नहीं, वो सिर्फ सड़क पे चलने वाला एक राहगीर है। तो गाइस आप लोगों से भी मैं बहुत दिल से रिक्वेस्ट करूंगा, यार ये चाइनीज़ मांझा हटा दें अपने जहन से, अपने शहर से और अपने दिल और दिमाग से कि चाइनीज़ मांझा हम लोगों को उड़ाना है। भाई आप चाइनीज़ मांझा क्यों यूज़ करते हो जबकि आपके पास अच्छे से अच्छा मांझा कॉटन का है और आप उसको प्रूफ करो, अपने आप को प्रूफ करो। ये चाइनीज़ मांझे का कौन हिसाब किताब बनता है भाई? कितने लोगों की फालतू जो जान जा रही है भाई, उसका जिम्मेदार कौन है? आप चाइनीज़ मांझा उड़ा के ये गलती कर रहे हो और उसके लपेटे में हर एक पतंगबाज आ रहा है, पतंग का शौकीन बदनाम हो रहा है कि पतंग वाले चाइना मांझा यूज़ करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई कि चाइनीज़ मांझे को त्याग कर दें। जो हमारे देश के ख़िलाफ़ है चाइना वाले, आप उनका भी मांझा उड़ा रहे हो तो यार मांझा भी त्याग कर दो। जब छोटी छोटी झालर आप 100 रुपए की नहीं खरीदते हो उनकी, तो फिर ये चाइनीज़ मांझा कहाँ से आ गया बीच में भाई? इसको भी, इससे तो खैर जाने जा रही हैं भाई। आप लोग इन सब चीज़ों को त्याग कर सकते हैं। मैं उन सभी दुकानदारों से रिक्वेस्ट करता हूँ जो कुछ रुपए के जो लालच में ये काला बाजारी कर रहे हैं, ये चाइना मांझा जो बेच रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपनी आंखें खोल लें और इस काम को बंद कर दें। नहीं, उनको ये चीज़ बहुत जल्दी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जिस हिसाब से लोगों की जान जा रही है और गर्दनें कट रही हैं, हमें नहीं लगता कि ये शौक़ आपका ज़्यादा दिन तक बचेगा। क्योंकि रेड अलर्ट जारी हो गया आपके दिल्ली में कि कोई भी पतंग उड़ाते पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर 1 लाख का जुर्माना है। और कितनी, मैं ये न्यूज़ आपके पास अभी डाल दूंगा, आप खुद पढ़ लीजिएगा। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चाइनीज़ मांझे को बंद कर। मेरी रिक्वेस्ट उन पतंग के शौकीनों से भी है कि जो दिल्ली में अपनी कॉटन का मांझा यूज़ करते हैं, मैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग खुद जहां भी शॉपकीपर हैं या दुकानें हैं, अगर वहां आपको लगता है कि चाइना मांझा बिकता है तो आप प्लीज़ उनके ख़िलाफ़ कंप्लेन करो ताकि आपकी पतंगबाजी पे आँच ना आए। रोज़ एक हादसे हो रहे हैं, उसके वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली वालों की पतंगें बिल्कुल बंद हो गई हैं। शौक ना के बराबर हो गया क्योंकि आप तो उड़ाते हो कॉटन और जो चाइना से उड़ाते हैं वो धड़क्के से चाइना उड़ा रहे हैं और लोगों को हादसे हो रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो पतंग के शौकीन, आप सारे दुकानों पे सर्वे करें, वहाँ की जो कमेटी है वो आगे निकल के आए। उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग दुकानें जाएं और सबसे रिक्वेस्ट करें कि भाई 2-4 पैसा ज़्यादा कमाने के लिए किसी की जान ना लें और चाइना मांझा बेचना बंद कर दें। और अगर वो तब भी नहीं मानते हैं तो आप उनके ख़िलाफ़ रिपोर्ट करें, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सके ताकि वो ये काम गलत ना करें और मांझे को ना बेचें। क्योंकि चाइना मांझा कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ चुका है और बहुत ही घातक साबित होगा ये सारे पतंग शौकीनों के लिए। तो मैं सभी कमेटी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये चीज़ आगे बढ़ के आए और हिस्सा ले और सभी दुकानदारों से कहें कि ये जो जानलेवा सामान आप बेच रहे हो इसको बंद करो। और उनसे भी रिक्वेस्ट है बहुत ज़्यादा कि जो मंझे महंगे महंगे बना रहे हैं, महंगे मंझों में बेहतरीन केमिकल और ये कांच वो कांच जो डाल रहे हैं, उनसे भी कहता है, पूरा लखनऊ कहता है और पूरा इंडिया कहता है कि उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ये इतना ज़्यादा मंझे में कांच और इन सब चीज़ों का प्रयोग ना करें। आप तो अपना बेस्ट क्वालिटी बनाने की फिराक में रहते हो कि और बेस्ट और बेस्ट और बेस्ट, लेकिन उन बेस्ट में कहीं ना कहीं लोगों का नुकसान हो किसका नुकसान रहा है? जो है आम जनता। तो आम जनता को नुकसान पहुंचा के कोई भी शौक़ नहीं कर सकता है, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। आप अगर चाह रहे हो कि पतंगबाजी हिंदुस्तान से ही ख़त्म हो जाए तो फिर आप खूब बेहतरीन मंझा, सारे हेडलाइट का शीशा, शैम्पेन का शीशा, इसका शीशा, उसका शीशा, जिसका शीशा आप डाल सकते हो डालो और बनाओ और पतंगबाजी को ख़त्म होते हुए अपने आँखों से देखो। तो गाइस कहने का मतलब यही है कि जब तक के आप लोग कंट्रोल नहीं होंगे, कॉटन वाले जो महंगा केमिकल डाल के या महंगी सारी चीज़ें बना रहे हो, महंगे मांझे भी कम करो, अपनी प्रोडक्ट को डाउन करो,
डाउन ऐसे करो कि कम मसाले में बनाओ, अच्छा मसाला डालो, ज़्यादा शीशा कांच मत डालो, क्योंकि सरकार ने भी अब आदेश निकाल दिया है कि जिसमें कांच पाया जाएगा वो चीज़ बंद होगी। तो ये आप भी समझदार हो कि क्या करना है। तो आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि मांझे में उतनी ज़्यादा क्वालिटी लाने के लिए आप दुनिया भर का इंतज़ाम डालने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना मसाला जो भी पड़ता है वो डालो, उसी से बेस्ट हो जाता है और उसी से ही डोर से रिस्पांस आएंगे। अच्छे काटने वाले जो हुनरदार हैं वो उससे भी काटते रहेंगे। और जब तक कि चाइना, मैं बताऊं आपको चाइना ज़्यादा क्यों हो गया है, इसका भी एक रीज़न है। रीज़न इसका ये है कि जो बच्चे पैसों से मजबूर हैं, जो पैसे से डोर नहीं खरीद पा रहे, क्योंकि तागा जो 1 2 3 है वो मिलता है उन बच्चों को एक फ़िरकी मिलता है उनको 250 से 200 रुपए का, या मान लीजिए 200 या 250 रुपए का एक फ़िरकी उनको पड़ता है। और जो चाइना मंजा आता है वो 120 रुपए का उनको मिलता है 3 फ़िरकी, जो पूरा गुल्ला आता है। तो बच्चों को ये नहीं पता कि ये नुकसान वाला है या ये फ़ायदे वाला है। उन्होंने चाइना ही ले लिया होता है और वो उनको सस्ता पड़ता है, इसलिए वो चाइना ही उड़ाना शुरू कर देते हैं। जब तक कि आप कॉटन कम नहीं करोगे, सस्ता नहीं करोगे, बच्चों के बजट में नहीं आएगा, तब तक वो चाइना यूज़ करते रहेंगे। या तो फिर आप चाइना बिल्कुल बंद कर दो, ख़त्म कर दो अपने शॉप से कि हमें चाइना बेचना है। और पूरे दिल्ली वालों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक संघर्ष करें भाई, जो भी चाइना माल बेच रहा है उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाएं। दिल्ली के शॉपकीपर या जो भी हैं वो चंद पैसों के लिए कई लोगों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। अभी 2 हादसे जो हुए हैं बहुत ही गहरे हुए हैं, बयान नहीं कर सकता हूँ कि अब जो पतंगबाजी का शौक़ है ना वो दिल से सबके उतरा जा रहा है। पुराने कई लोग जो पतंगबाजी छोड़ के बैठ गए कि यार अब पहले शौक़ होता था शौकीनों के लिए कि रोज़ आदमी भीड़ लगाता था पतंगबाजों को देखने के लिए कि यार नवाबी शौक़ हो रहा है, चलो बैठ के पार्क में देखते हैं। और अब जो हो गया है सीन ये हो गया कि अब अगर आपके हाथ में पतंग देखता है आदमी तो गाली बकता है कि अबे साले पतंग उड़ाता है फलाने का लड़का, धमाके का लड़का, बस सब चूतियापा है, ये है वो। तो इन सब चीज़ों से बचें, सेफ़ रहें, दूसरों को भी सेफ़ रखें यार। चाइना मांझे का कोई मतलब नहीं बनता है, आप अपना हुनर निकालें। और रही बात बच्चों की, जब तक बच्चों के बजट में मामला नहीं आएगा तब तक कि वो चाइना उड़ाते रहें, क्योंकि चाइना उनको मिलता है 100 रुपये का बहुत ज़्यादा और कॉटन की डोर मिलती है 100 रुपये की इतनी सी। तो जाहिर सी बात है बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा पर ही दौड़ के जाएंगे। जब तक कि आप अपना कॉटन का मांझा सस्ता नहीं करोगे, उनके लेवल में नहीं लाओगे, तब तक वो चाइना ही उड़ाते रहेंगे, चाहे वो कहीं से भी लाएं ख़रीद के। ये मैटर है। तो बात ये कहने का मतलब है कि आप लोग को ही इन सब चीज़ों पे ध्यान देना, वो चाहे मेकर हो। मैं बरेली वालों से भी सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये चीज़ कि आपके बरेली में भी अगर चाइना बिक रहा हो और बहुत धड़ाके से बिक रहा, मैंने 3 दिन सर्वे किया तो चाइना वहाँ बहुत लड़ रहा है। आप लोगों के ही गढ़ में जहाँ आप लोग मंझा बनाते हो उस वहाँ भी अगर चाइना लड़ रहा है तो फिर ये बरेली वालों के लिए शर्म की बात है कि आप लोगों के भी इलाके में चाइना लड़ रहा है। तो बाकी शहरों की तो बात ही अलग है, क्योंकि हमारे लखनऊ में तो ना के बराबर चाइना लड़ता है। वो भी बच्चे पसंद ही नहीं करते हैं चाइना, क्योंकि उनको भी सब लोग सिखाया है बड़ों ने कि बेटा चाइना ख़राब होता है। ये एक छोटा सा संदेश है मेरा जो सभी को पहुंचा दीजिए प्लीज़, और फॉरवर्ड करिए और सबको बताइए कि ये चीज़ें गलत हैं। प्लीज़ यार नायलॉन को बाइकाट कर दो, कितने लोगों की जान बच जाएंगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फिर से रिक्वेस्ट है दिल से, कि आप लोग चाइना मांझे को बाइकाट कर दो और बच्चों को समझाओ कि बेटा चाइना जो है बिल्कुल छुए नहीं। कुछ तो बहुत बड़े शौकीन हैं जो चाइना यूज़ करते हैं और अपना शौक़ पूरा करते हैं। सुबह उठ गए और सुबह ही उड़ा के रख दिया। सब ऑफिस जाते हैं 9 बजे 8 बजे, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। लेकिन जब तक कि हमारी एसोसिएशन जो है, चाहे वो दिल्ली की हो, बरेली की हो, कहीं की हो, इलाहाबाद की हो या लखनऊ की हो, जब तक वो एसोसिएशन सख्ती से काम नहीं करेगी तब तक के कुछ नहीं होगा। मैं एसोसिएशन से भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इन दुकानदारों के ख़िलाफ़ एक्शन लीजिए जो चाइना का मांझा बेचते हैं कुछ पैसों के लिए। ये कहीं ना कहीं पतंगबाजी को बिल्कुल ख़त्म करवा देंगे, जैसे कि दिल्ली में चल ही रहा है। उन पे सब पे कार्रवाई हो रही है। अगर पतंग शौक करने आदमी जा रहा है तो बैगों को छुपा छुपा के लिए जा रहा है मैदानों में। खैर मैदान तो वहाँ सारे बंद पड़े हैं, लेकिन पतंगबाजी मुझे लगता है दिल्ली में बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाली है जब तक कि चाइना रहेगा। तो आप लोग एक कमेटी से संपर्क करें, सबको मिलें और कहें
कि चाइना डोर जो है आपका मांझा नायलॉन वाला वो बिल्कुल बाईकाट करें। मेरी सभी कमेटी से रिक्वेस्ट है ये चीज़, कि दिल्ली वालों से भी रिक्वेस्ट है कि आप अपना एक सर्वे करें और सबकी दुकानों पे जाएं और ये जो चाइना मांझा है उनको बाईकाट करें। तब भी अगर वो नहीं मानते हैं तो उनको जो है आप कंप्लेन करें कि ये लोग जो है जानलेवा हथियार बेच रहे हैं जो नायलॉन के रूप में बिक रहा है। तो गाइस मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।